भाजपा की मोदी सरकार ने जीएसटी लाया और एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मोदी सरकार ने जीएसटी का कर्मचारी बना दिया। मगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी को प्रमोशन और अन्य सुविधाओं से अभी तक वंचित रखा गया है, जिसके चलते महिला कर्मचारी ने भी इस डिपार्टमेंट की नीतियों के विरोध में धरने पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि सिस्टम के संपूर्ण सर्विस के दौरान किसी भी एक को एक बार प्रमोशन मिल गया तो उसका सौभाग्य होता है, जिसके कारण हम महिलाओं ने भी इस हड़ताल का हिस्सा बनना पसंद किया। क्या है पूरा मामला, आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर हमारे रिपोर्टर महेंद्र मणि पांडे के साथ। ये केवल मुंबई में हो रहा है, ये ऑल इंडिया बेस्ड कॉल है। तो इसमें क्या हो गया है कि अभी जैसे हम लोगों की टोटल जो स्ट्रेंथ है अराउंड 15,000 के करीब है, तो अपने आप में हम लोग कुछ नहीं करते। तो ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका कॉल है, तो उनको हम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन करने के पीछे मेन मकसद क्या है कि जैसे उनकी जो डिमांड्स हैं, तो उनकी डिमांड्स हमारी डिमांड भारतवर्ष में एक जैसी हैं। तो आप चार्टर 1 चार्टर 2 देखेंगे तो चार्टर 1 में 10 डिमांडें उनकी हैं, तो वो 10 डिमांडें हमारी भी हैं। तो 1 to 10 उनकी हैं, 11 to 20 आप देखेंगे उसमें मेन क्या है कि जैसे हमारे यहाँ इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में वो 32 से 35 साल सर्विस करता है, उसके बाद एक ही प्रमोशन लेके रिटायर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा लैकुना है हमारे यहाँ पर। जबकि एक ग्रेजुएशन करने के बाद में एक हमारा एक जो IRS ज्वाइन करता है, दे आर गेटिंग मिनिमम 6 to 8 प्रमोशन, वेयर वी पीपल आर हार्डली गेटिंग ए सेकेंड प्रमोशन। 0.011% हैं जिनको कि जो AC के पद तक पहुँचते हैं। अभी का रिसेंट बता दो 2118 पोस्ट जो 2014 में दी गई हैं, अभी उसे एक्सटेंड किया है 2021 तक। तो जब तक आप उन्हें एक्सटेंड करके बनाओगे वो एडहॉक हैं, दे हैव नॉट बिकम प्योर AC। अभी ना वो सुपरिटेंडेंट ना AC, एडहॉक है, लटके हुए हैं। ये डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस मैटर विद आवर बोर्ड बिकॉज दे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। दिस मैटर ऑलरेडी परस्यू विद बोर्ड डिस्पाइट ऑफ दे पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड इवन सबसे बड़े मजे की बात यह है कि हमारा एक 4800 वाला इशू है सुब्रमण्यम का केस है। उसमें क्या होता है कि 10 साल सर्विस करने के बाद में क्योंकि अभी ये प्रमोशन देने की पोजीशन में नहीं है, तो उसमें क्या है कि आफ्टर पुटिंग 10 ईयर सर्विस इन वन कैडर, 4 साल के बाद में ऑटोमेटिकली यू आर एंटाइटल्ड फॉर 5,400। उस केस में हाई कोर्ट से जजमेंट आ गया। हाई कोर्ट से जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आ गया। अगेंस्ट हमारा डिपार्टमेंट दोबारा से रेट फाइल की उसने, वो भी कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद डिसमिस हो गई। डिसमिस होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगेन दे आर सेइंग जो कोर्ट में जाएगा हम लोग उसको देंगे। तो अभी पूरे भारत में हम लोग 15,000 आदमी सारे के सारे एक कैट में जाके दोबारा मांगे, तो इन्होंने मौकरी बना रखा है, मौकरी। तो ये कुछ पॉइंट हैं कि समझ में नहीं आ रहा CBIC हमारे से क्यों इतना स्टैम्परी ट्रीटमेंट कर रहा है, जबकि हमारा जो काउंटर पार्ट है कस्टम ही है। कस्टम में जो अप्रेजिंग साइड है, अप्रेजिंग साइड वाले हमारे साथ ही जाते हैं और वो मिनिमम जॉइंट कमीशन एडिशनल कमीशन करके रिटायर होते हैं। वेयर जो कस्टम की जो PO भी हैं उनका भी हाल हमारे जैसा ही है। तो वो और हम एट पार हैं। तो हम लोग 35 साल में एक प्रमोशन मिल जाता है। बड़ी मेहरबानी इनकी। या तो हम निकम्मे हैं या इनके जो इन्होंने जो एक स्तर बनाया हुआ है, हम उस स्तर पर खड़े नहीं उतर रहे, वो हमें भी नहीं मालूम। तो हमें हमारी ACR से पता चले कि भाई हम लोग निकम्मे हैं या इनका फुलफिलमेंट क्या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो पता चलना चाहिए। बट उसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी कुछ पूछते हैं, सब कुछ है, बट उसके बाद भी हम लोगों को कुछ भी वो पता नहीं चल पाता। दूसरा भी क्या है, नए बच्चे लोग आए हैं। अभी इन्होंने जो ज्वाइन किया 2004 के बाद में जो पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट सेक्टर आदमी ज्वाइन क्यों करता है? उसके लिए सिंपल रीजन ये होता है कि भाई रिटायरमेंट होके जाएगा तो उसको एक लमसम फंड मिलेगा, तो उससे वो अपनी बीवी के साथ में रह के शांति से ज़िंदगी गुजार सकता है। अभी इन्होंने एक मॉडल ऑपरेंडी बनाया कि भाई वो फंड को लेके वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ये क्या है, सिंडिकेट है। तो सिंडिकेट है भाई, आप अपने घर से चलाओ ना, हमारे पैसे से क्यों खेलना चाहते हो? तो जैसे ही ये हम लोगों ने करना चालू किया, तो अभी आपको पता होगा 10% के 14% कर दिया है कि भाई हम लोग 4% और बढ़ा रहे हैं। मेहरबानी नहीं चाहिए भाई साहब, हमें आपकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी नए बच्चों के लिए भाई जो पुराना वाला जो पेंशन है, जो पुराना पेंशन है, उसको रिस्टोर करने की मांग ये हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं। अभी जैसे बच्चे लोग आते हैं वहाँ से, यहाँ पर ना उनके रहने की सुविधा है। जब बच्चा वहाँ से आता है 1500 किलोमीटर दूर से आता है बॉम्बे जैसी जगह में, अभी हार्बर वेस्टर्न सेंट्रल 3 लाइन है, उसकी पोस्टिंग है चर्च गेट में। अभी वो बेचारा कहाँ जाएगा? 40,000 रुपये सैलरी मिलती है, वो कम से कम एक मकान लेगा, 15,000 रुपये का उसको मकान आता है।
15,000 रुपये उसका मकान में चला गया, 5,000 रुपये उसका कम्पटिंग में चला गया। वो क्या खाएगा, क्या अपनी बीवी को खिलाएगा, क्या अपने बच्चे को खिलाएगा। तो यहाँ से हमारी जनता भागने के चक्कर में रहती है। तो जो एक ICT का प्रोविज़न था उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मैन पावर है वो ऑलरेडी शॉर्टेज है। हम लोग 50% में काम कर रहे हैं। जितना हमारा इंस्पेक्टर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ रहना चाहिए वो नहीं है। 50% में काम करें तो वो उसको रोकने के पीछे एक रीज़न वो भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, पूरा स्टाफ लेके आओ, ठीक है, एक मुद्दा वो है। दूसरा क्या, अगर सपोज आप यहाँ पर देखोगे हमारा बैठने का आप कहीं भी चले जाना, हमारे इसमें बैठने का हमारा इतना बुरा हाल है। अभी जैसे हमारा इंस्पेक्टर को 120 स्क्वायर फीट का उसका एंटाइटलमेंट है। अभी आप कहीं भी जाके देखिए तो 120 के हार्डली दे आर सिटिंग स्पेस ऑफ 30 to 35 स्क्वायर फीट। मैं सुप्रीम हूँ, 25 साल नौकरी करने के बाद में मेरे को 160 स्क्वायर फीट मिलता है। मैं भी वही 64 स्क्वायर फीट के एरिया में मैं बैठा हूँ, मेरा इंस्पेक्टर बैठा हुआ है। तो इतना हम लोग कोई बदुआ मजदूर हैं। 25 साल की नौकरी करने के बाद में अगर आपको ये बिठाना है तो भैया कम से कम बिठा तो दो, ढंग से पानी पिलाओ, जितना आप कर सकते हो उतना ही करो। बोर्ड को जो करना है, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आप उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अरे आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बाकी का काम हम लोग करेंगे ना, कि हम लोग कैट में जाएंगे, ये जाएंगे, तो हम लोग सब यही काम करते हैं। हमारा काम कौन करेगा? अल्टीमेटली हम लोगों को 1.25 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है, तो वी आर जस्टिफाइंग इट और नॉट। हम लोग को 8.5 घंटा काम करना है, वी आर रेडी टू डू इट। क्या भाई, करना ही करना है। हम लोग चैरिटी नहीं कर रहे। यहाँ पर जो भी आदमी है मिनिमम 9 से 10 घंटा डालता है, 9 से 10 घंटा, उसके बावजूद ही शाम को जब जाता है ऐसा है पता नहीं क्या लूटा पिटा सा जाता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो जॉब माइसेल्फ ओम प्रकाश, आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंस्पेक्टर एसोसिएशन मुंबई। आज यहाँ पे आप लोग धरना कर रहे हैं, पूरे आपके स्टाफ आपके साथ है, क्या मांगे हैं, किसको लेकर के आपकी नाराज़गी है? मैडम, हमारी बेसिकली तो नेशनल और लोकल दोनों लेवल की डिमांड्स हैं। बेसिकली हमारी नेशनल एंड लोकल दोनों लेवल की डिमांड्स है। हमारे यहाँ न्यू पेंशन स्कीम का ज़बरदस्ती हम पे इम्प्लीमेंटेशन करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को ना हमारे पर लगाना। दूसरी चीज़, हमारी DPC ऑर्डर बनने के बाद भी उस DPC का ऑर्डर नहीं इशू होता है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मुद्दे की चीज़ है, हमारी ICT। हमारा ICT जो हमारा इंटर कमिश्नर ट्रांसफ़र होता है, इसमें क्या होता है, एक जोन से दूसरी जोन तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे जो स्पाउस के केसेस हैं, जिनकी बीवियाँ वहाँ स्टेट में काम कर रही हैं, वुमन एम्पावरमेंट की वजह से अब हम लोगों को उनकी अपनी वाइफ की नौकरी छुड़वानी पड़ती है, क्योंकि हमें 6 साल से अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे बच्चे हमको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हम घर में साल में एक बार जा पाते हैं। दूसरी चीज़, चूँकि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हम यहाँ के भी इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे झेल रहे हैं, अपने घर के भी खर्चे झेल रहे होते हैं। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप भाई लोग हैं, जो कि एक फिजिकली हैंडीकैप को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होता है। सबको राइट टू लाइफ होती है, अपने परिवार से मिलने का और जगह जगह समस्या ना उठाने का। तो ऐसे IRS ग्रुप A के कैडर में इन लोगों का ये चालू है। ग्रुप A में आपके कैंसर मेडिकल फैसिलिटीज़ या सिंगल चाइल्ड या आपके बच्चों की एजुकेशन कहीं आधी में लटकी हुई है, उनके लिए तो आप सारे एंटरटेन करते हैं। उनकी एप्लीकेशन साहब विदिन 10 डेज़ डिस्पोज हो जाती है, 10 डेज़ उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारा 6-6 साल से एप्लीकेशन नहीं डिस्पोज हुआ है साहब। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इसकी वजह से हम लोगों की वाइफ ने रिज़ाइन किया, कई सारे फिजिकली हैंडीकैप बच्चों ने दूसरा एग्ज़ाम देके दूसरी नौकरी की, यहाँ से रिज़ाइन किया। तो the system, the administration is so inefficient that they cannot even comprehend the DOPT office memorandums. कैट से हम जीत के आ चुके हैं, हाई कोर्ट से हम जीत चुके हैं। कैट ने ये कह दिया, बाकायदा लिख के दिया, शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। ये रवैया इनका रवैया तो साहब ये वाला है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। हम कुछ गलत नहीं कर सकते, तो साहब हम गलत करें, स्ट्राइक का लेटर लिखो ना साहब, तो रिप्लाई आता है, तुम स्ट्राइक नहीं कर सकते। बाकी जितने भी लेटर लिखे हुए, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने ग्रीवेंसेस रखी हो, आज तक एक रिप्लाई नहीं आया साहब। तो फुल्ली सोल्यूशन लेफ्ट विद अस। और अगर इसके बाद अगर 18 तारीख को इन्होंने बोला प्रमोशन का ऑर्डर ये निकालेंगे, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया ये 18 तारीख को निकालेंगे विद गिविंग ऑल द बेनिफिट्स टू ऑल द सुपरिटेंडेंट्स। अगर वो नहीं होता है तो साहब इसके बाद फिर हम 5 दिन की पे जाएंगे, और हम जाएंगे ही जाएंगे। ये मुंबई की हमारी लोकल इशू है और हम इसे इसी तरह संभालेंगे। सर जी, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम शिशिर अग्निहोत्री है और मैं सेंट्रल शाही सुपरिटेंडेंट एसोसिएशन मुंबई जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ऑल इंडिया बॉडी जो हमारी है AIACGO, उसका मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, काम धंधा छोड़ के आप मोर्चा पर निकले हैं, क्या वजह है कि इवन लेडीज़ भी आपके साथ हैं? उनके इवन लेडीज ने, दीज आर लीडर्स, they have mobilized all the entire the dharna program in Mumbai. They are the leaders, they are not only the participants. और जब हमारे स्वाभिमान की बात आती है
तो महिला हो या पुरुष हो, स्वाभिमान तो सबका होता है ना, तो सबको होना है उसमें। तो ये खाली पार्टिसिपेंट नहीं है, ये लीडर्स हैं यहाँ के मुंबई के। कहने का मतलब औरतें को भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको भी हो रही है, सारे आपके जो लोग हैं ये यहाँ ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो हम सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं सबको हो रही है, ये लोग भी अधिकारी हैं। तो महिला और पुरुष का सवाल ही नहीं है। यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है वो सारे अधिकारियों को हो रही है। अधिकारी का ही मैंने कहा कि स्पेशली औरतें भी आपके साथ है, यानी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस तरह से मैंने अभी सुना। अभी आप यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, क्या वजह है? सोच देखिए, अगर सरकारी कर्मचारी की जो इंटाइटलमेंट है, जो स्वाभिमान है, जो उसको मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है और वो ह्यूमिलिएशन में काम कर रहा है तो यह असंतोष बढ़ता जाता है। हम पिछले कई सालों से प्रशासन को, सरकार को बताते चले आ रहे हैं कि हमारा ह्यूमिलिएशन हो रहा है, ये हमारा स्वाभिमान जो है यहाँ पे हर्ट हो रहा है, ये हमारी जो फाइनेंशियल लॉसेस हमको हो रही हैं। पर हमारी किसी भी डिमांड पे इनका सकारात्मक रुख नहीं होता है। इवन हम जब कोर्ट से जीत के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आते हैं, उसके बाद भी ये कोशिश करते हैं हम कितना टाल सकते हैं। तो धीरे धीरे असंतोष काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अगर सरकार हमारी मांगें नहीं सुनती है, क्योंकि जो भी हमारी डिमांड्स हैं बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो नेचुरली हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें। कुछ मेन डिमांड्स क्या है? हमारी जो मेन डिमांड्स है, सबसे जो अहम मुद्दा है हमारे सामने, वो हमारे प्रमोशन का है। हमारे 35 साल के कैरियर में हम इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं और एक प्रमोशन पाके सुपरिटेंडेंट से रिटायर हो जाते हैं। कुछ लकी 1-8% लोग होते हैं जो सेकंड प्रमोशन पाते हैं। तो किसी भी विभाग में 35 साल काम करने के बाद में अगर आपको 1 या 1.5 प्रमोशन मिले तो ये तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को न सिर्फ अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, बल्कि उसको डिमोटिवेट भी कर रहे हो। तो हमारे पास मोटिवेशन क्या है काम करने का? दूसरा हमारा मुद्दा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं कि हमको 5400 का स्केल 4800 के 4 साल और मिलना चाहिए। इनका कहना है कि जो रेगुलर प्रमोट हो जाएंगे उनको खाली मिलेगा। प्रमोशन तो आप हमको नहीं दे पा रहे हो ना, प्रमोशन देना आपका काम है, हमारा काम तो नहीं कि हम जबरदस्ती आके जो है अपना ऑर्डर निकाल लें। तो आपको 4 साल के बाद हमको 5400 का जो हमारा फाइनेंशियल लॉस है वो नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन ना, इन्होंने जो है उस बात को नहीं सुना और हमको 5400 देने से मना कर दिया। तो आज की डेट में 12 कैट, 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे चुकी है, उसके बाद भी बेशर्मी की लिमिट ये है कि ये इन पर्सोना देने की बात करते हैं। जितने लोग कोर्ट में गए हैं उन्हीं को मिलेगा, जबकि सब लोग कोर्ट पे गए। हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस हैं जो ये कहते हैं कि सर्विस मैटर में एक बार अगर कोई डिसाइड हो गया तो गवर्नमेंट को खाली उसका सर्कुलर निकालना है और सबको देना है। ये भी बात इनको समझ नहीं आ रही है। और तीसरा सबसे ह्यूमिलेटिंग मुद्दा है कि हमारे जूनियर्स, हमारे काउंटर पार्ट डिपार्टमेंट कस्टम में हमारे जूनियर्स जो हैं वो हमसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल जूनियर लोग जो है वो हमारे सीनियर ऑफिसर बन के आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा CBIC वर्ल्ड में अकेला ऐसा बोर्ड होगा जहाँ आपसे 5-6 साल, 7 साल जूनियर और जूनियर रैंक पे भर्ती हुआ आदमी आपसे आपका सुपीरियर ऑफिसर बन के आ सकता है और आपको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ेगा। इसको लेकर के आपने कभी कोई मिनिस्टर से मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी, MOS, धरना, लंच आवर डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब किए यहाँ पे। अब अगर इन्होंने सोच के रखा है कि इनको हमको नहीं देना है, ये लड़ते रहो, बिल्कुल वही बात है कि इनको इसी में उलझाए रखो, बेसिक नीड्स में उलझाए रखो, तो ये कुछ और अच्छा डिमांड ना कर सके। ये अपने लिए जो है 160 स्क्वायर फीट का इंटाइटलमेंट केबिन का है या 120 स्क्वायर फीट इंस्पेक्टर का है, वो उसको ना मांग सके, ये सुविधाएं ना मांग सके, क्योंकि अपनी बेसिक नीड्स के लिए ही परेशान रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा बोर्ड ऐसा चाहता है कि इनको धमका के और इनको बिना सुविधा दिए इनसे काम कराया जाए। जैसा आपका एक सवाल था कि वाई वुमेन्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, सो द जॉब इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक and 50% of the population of this country is women. So we want the women to be integrated in the society
We want them to work as an officer also over here. This is the goal of international goal. This is the basically international goal that we want a right to life, dignity of life for the women also. That is why these women which have been enlightened are coming forward and participating in this strike. The crutches are not available. इनके और ज्वाइन हुए एज ए वुमन ऑफिसर नहीं, वी हैव जॉइन एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हम यहाँ पे आए हैं एज ए सुप्रिटेंडेंट, नॉट एज ए वुमन, नॉट एज ए लेडीज़। तो हमारा और सुप्रिटेंडेंट जेंट्स सबका एक ही डिमांड है और हम सब साथ में हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं कुमार राहुल, मुंबई इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। देखिए आज, हाँ बोलिए। आज आप यहाँ पर डिमांड के लिए कर रहे हैं, किस तरह से जो है आप लोगों को लगता है कि आपका डिमांड है? देखिए मैडम, हमने सबको लेटर लिखा, पहले हमने सबको लेटर लिखा, प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखा हमने कि देखिए जी हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग इस देश की कर व्यवस्था के लिए इतना कर वसूलते हैं, लेकिन आज हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए हमारा बोर्ड जो है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। आज जो हमारा बोर्ड है, आप IRS की बात करें, उन्हें 8 और 9 प्रमोशन दिए जाते हैं, बट आज हमें सिर्फ कितना 4 या 5 प्रमोशन दिया जाता है। ये हमारे साथ जो आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आज हम लोग इसके लिए रोड पे आना पड़ रहा है। हम लोग इतने मानसिक तौर से प्रताड़ित हो रखे हैं कि आज हमें ये रोड पे आना पड़ रहा है। हम लोग ऑफिसर्स हैं, हम लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमने देश के लिए किया है। आज ये जो GST इतना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है, तो शायद इसका श्रेय ऑफिसर्स को भी जाता है, लेकिन जो हमारे इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट जो कैडर हैं, आज उनको कोई नहीं पूछ रहा है। आज उनकी जो दुख है, आज उनको कोई नहीं देख रहा है। हमने फिनेंस मिनिस्टर को लिखा, हमने चेयरमैन को लिखा, आज जब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, इतना एरोगेंस है उनमें, उन्होंने हमारे पास बुलाया तक नहीं हमें बात करने के लिए। आज ये एरोगेंस के खिलाफ हम लोग इस रोड पे उतरे हैं, क्योंकि हम लोग मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो रखे हैं।